अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ राइस। आज हम जिस मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सीखेंगे और उसको चलते हुए भी देखेंगे कि ये मशीन किस तरह से वर्किंग करती है। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की मशीन है जिसमें कलर सॉर्टिंग के थ्रू मुख्तलिफ़ ग्रेन्स की कलर सॉर्टिंग की जाती है। इस मशीन का नाम है ऑप्टिकल कलर सॉर्टर। ये मशीन मुख्तलिफ़ ज़रिए अजनास जैसे कि चावल, दालें, मकई, सरसों, इसके अलावा बहुत सारी और भी अजनास की ग्रेडिंग करती है कलर वाइज। तो कलर वाइज मुख्तलिफ़ चावलों का जो मिक्सचर है वो इस मशीन में इनपुट होता है और उसको ये मशीन ऑप्टिकल सेंसिंग के थ्रू अलग अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। रिजेक्टेड ग्रेन्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद होती हैं जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ कैटेगरी वाइज चावलों को या दालों को इसके ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेड ग्रेन्स जो हैं इस तरह के होंगे जो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक ही कलर के होंगे और जो रिजेक्टेड ग्रेन्स हैं वो डैमेज ग्रेन अलग कर दिए जाएंगे। तो ये कलर सॉर्टर मशीन जो आज हम देखने जा रहे हैं, ये ऑप्टिकल कलर सॉर्टर मशीन है जिसमें आज चावलों की जो ग्रेडिंग है वो हम देखेंगे कि किस तरह से कर रही है। तो इस मशीन में जो एक्सेप्टेड ग्रेन्स हैं उनको अलग खाने के अंदर भेज दिया जाता है और जो रिजेक्टेड ग्रेन्स हैं वो रिजेक्शन के थ्रू निकलते हुए बाहर इस मशीन से आउट कर दिए जाते हैं। तो इस मशीन की जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसकी ऑप्टिकल कलर सॉर्टिंग है, जिसमें कैमरा यानी कि एक सेंसर के थ्रू सेंस की जाती है और लाइट ग्रेन्स के ऊपर पड़ रही होती है और कैमरे के थ्रू उसकी जो सेंसिंग होती है, इसके बाद उस ग्रेन को एक एयर शूट के थ्रू वहाँ से रिपेल कर दिया जाता है जो कि रिजेक्टेड ग्रेन्स होते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक ऑप्टिकल कलर सॉर्टर मशीन यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें हमारे पास इसका सबसे पहले फ्रंट के ऊपर इसका LCD मेन पैनल है। इस पैनल में इसकी कलर सॉर्टिंग की एडजस्टमेंट की जाती है और सामने ये जो ऊपर से नीचे की तरफ शावरिंग हो रही है, ये ग्रेन्स हैं जो कि राइस के ग्रेन्स हैं जो कि इसके फीडिंग हॉपर से नीचे को ग्रेविटी की वजह से गिर रहे हैं और ये स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आगे लाइट पड़ रही है, लाइटिंग रॉड इस मशीन के अंदर लगे हुए हैं जो कि इस ग्रेन के ऊपर लाइट की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। लाइट इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है एक उसको ग्लो करवाने के लिए इसके सेंसर को, और अब सेंसर यहाँ से जज कर रहा है कि कौन सा ग्रेन जो है वो निकालने के काबिल है, उसको एयर शूट के थ्रू जो है निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं दाने जो ग्रेन्स हैं इसके वो काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। तो इसकी जो रिजेक्शन है और जो इसकी एक्सेप्टेंस है उसको अब नीचे अलग अलग खानों के अंदर भेजा जा चुका है। तो वो आगे किस तरह से गिर रहे हैं वो भी हम देखते हैं कि ये इस तरह से मुख्तलिफ़ जो इसके ग्रेन्स हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस है इसकी, वो अलग खाने में जाएगी और इसकी जो रिजेक्शन है वो फ्रंट वाले खाने की तरफ आएगी। ये बैक खाने में इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसे चावल हैं तो इनके बिल्कुल एक जैसा ही कलर है, इसमें कोई डैमेज, कोई किसी किस्म का भी जो पैक मौजूद नहीं है। इसी तरह अगले खाने के अंदर जो रिजेक्शन ग्रेन्स हैं वो गिर रहे हैं एयर शूट के थ्रू जो कि रिपेल हो रहे हैं। तो अब ये देखते हैं, इसमें आप गौर से देखिएगा कि ये कुछ ग्रेन्स जो हैं डिसकलर्ड हैं, जैसे कि डार्क कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अक्सर ग्रेन जो हैं वो डार्क कलर के हैं। तो ये मशीन उसकी ऑप्टिकल कलर सॉर्टिंग करके बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसे जो एक्सपोर्ट के काबिल राइस है उसको तैयार करती है। तो अब इसका हम 3D मॉडल से भी समझेंगे कि किस तरह से ये मशीन वर्किंग करती है। तो ये इस मशीन का मेन जो इलेक्ट्रिक पैनल है, LCD है, इसके ऊपर इसकी
काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं जिसमें इसकी स्पीड को भी एडजस्ट किया जाता है, इसकी कलर सेंसिंग को भी एडजस्ट किया जाता है। तो स्पीड एडजस्ट करने से इसके फीडिंग हॉपर जो हैं ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और ज़्यादा फीड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। इस मशीन को चलाने के लिए एक अदद एसी भी रिक्वायर्ड होता है, चूँकि इसकी वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। चलें तो अब देखते हैं इसके 3D मॉडल को। 3D मॉडल में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप की तरफ से जो ग्रेन है मिक्सचर वो आ रहा है, जिसके अंदर आपको जो ब्लैकिश कलर के कुछ ग्रेन नज़र आ रहे हैं और कुछ येलो हैं। येलो वाले जो हैं एक्सेप्टेबल हैं और जो ब्लैकिश हैं वो रिजेक्टेड हैं। नीचे लगा हुआ जो इसका फीड हॉपर है वो नीचे ग्रेन्स को गिरा रहा है, वर्टिकली नीचे आते हुए लाइट इसके ऊपर पड़ती है ग्रेन के ऊपर और सेंसर से होता हुआ ग्रेन नीचे की तरफ जाता है। सेंसर इसके पैनल को पैगाम भेजता है, अगर इसके सामने से कोई रिजेक्टेड ग्रेन्स ब्लैकिश ग्रेन गुजरता है तो नीचे लगा हुआ जो एयर शूट है, एयर ब्लोअर है, उसके थ्रू उस वाले ग्रेन को वहाँ से एयर के प्रेशर के साथ रिपेल करके अगले खाने में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि एक्सेप्टेंस वाले जो ग्रेन हैं वो नीचे एक्सेप्टेंस वाले बॉक्स के अंदर ही चले जाते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि इंतहाई समझने में आसान भी होगा। तो इस मशीन की बहुत ज़्यादा जो है यूजेस हैं, ख़ास तौर पे राइस इंडस्ट्री के अंदर और दालों की अजनास जो पैदा करती हैं इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट की जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इंतहाई बेहतरीन मशीन है ये। और चूँकि यहाँ पे हमने ब्यूलर कंपनी की Z+ मॉडल देखा है, जिसे Z4 भी कहते हैं, तो ये इंतहाई अच्छी और महंगी मशीन होती है जो कि किसी भी राइस इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव मशीन मानी जाती है। और इसकी वर्किंग आज हमने देखी कि इंतहाई आसान तरीके से किस तरह से वर्किंग कर सकती है। आप बार बार देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये मशीन जो है वर्क कर रही है और जो रिजेक्टेड ग्रेन्स हैं उनको रिपेल करते हुए रिजेक्शन के अंदर भेज रही है, जबकि एक्सेप्टेंस के अंदर जो गुड ग्रेन्स हैं वो आएंगे। और ये गुड ग्रेन्स जो हैं फाइनली पैकिंग होगी, इनकी ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद इनको जो है वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार समझा जाएगा और इसको बाहर के जो अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर भेज दिया जाएगा। तो जो गुड ग्रेन इस मशीन के थ्रू जो एक्सेप्टेड ग्रेन्स हैं उनकी फिलिंग होती है और फाइनली इनकी कुकिंग करते हैं, कुकिंग चेक की जाती है और इसकी पैकिंग करने के बाद इनको एक्सपोर्ट लेवल के लिए भेज दिया जाता है। तो ये